हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप मिस मेला? अस्सलाम वालेकुम मैं एवरी ठीक व्यूअर। हूँ। आप सभी लोग कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच मिस रोमेला। थैंक यू वेरी वेरी मच मिस रोमेला कि आपने मुझे और माहम को हमने आपने हमें मौका फराहम किया कि इस प्लेटफॉर्म से हम आपको ज्वाइन करें। और हियर इज अच्छा, माय मैं डॉटर अभी जी, मिस माहम जी, हिजाब जहरा। यस। माहम से वहाँ थैंक से यू। हेलो टू आप एवरीवन। भी उनको बोले थैंक यू। बोलो हेलो। हेलो, हेलो फ्रॉम Hello. माहम टू एवरीवन। या ये आपकी आंटी रोमेला, जिनके मुतालिक आप रोजाना पूछती हैं, क्योंकि आज उन्होंने, क्योंकि कोविड है, हाँ, कोविड की वजह से हम लोग यस। स्टक हो गए, वरना या ऑलमोस्ट एवरी वीक में हमारी एवरी वीक में एक मुलाकात दूर होती थी। बिल्कुल बासित भाई, मैं अभी सबके साथ ये शेयर कर रही थी कि हम कैसे मिले थे, और माहन से मेरा जो कनेक्शन था वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया कि मैं बयान नहीं कर सकती। जब भी मैं इसको देखती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और बहुत अच्छा लगता है जब ये सामने आती है। और हम आपके मुतालिक हमेशा ये सोचते हैं, और मैं अपनी फैमिली के अलावा दोस्तों में हम ये चीज अक्सर डिस्कस करते हैं कि आप भी हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और जो आपकी गरज है और आपका जो हौसला है, जो आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत अता फरमाई है, और जिस बोल्ड तरीके से आप इस सारे मामलात को फेस कर रही हैं, ऑब्वियसली मीन टू से कि स्टैंड आउट ऑलवेज। थैंक यू सो मच। अच्छा, बासित भाई, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप अपना दीजिएगा, माहम के बारे में आप बताएंगे। और बहुत लाइट सी कन्वर्सेशन है, कोई फॉर्मल डिस्कशन नहीं है। आप जो बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। और आज फादर्स डे है, उसके हवाले से भी आपका बहुत ज़्यादा रोल है माहम की लाइफ में, तो प्लीज़ आप शेयर करें, अपनी स्टोरी स्टार्ट करें प्लीज़। अच्छा जी, कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। थोड़ा सा इंटरनेट का इशू है उनकी साइड पे। वेल बैक माहम, ज़हरा जफर कह रही हैं, थैंक यू सो मच। एम अली सुबहानी, सदा सलामत, सॉरी सलाम हमशीरा, मैं बहुत खूबसूरत कोशिश है, अल्लाह कामयाबी दे, थैंक यू सो वेरी मच। राव अहमद राव सुबहानी साहब, क्यूट बेबी, थैंक यू सो मच। राजा काशिफ, माहम वी आर विद यू, मे अल्लाह गिव यू एंड योर पेरेंट्स करेज एंड स्ट्रेंथ, आमीन, थैंक यू सो मच। मैं दोबारा लेती हूँ उनको। हेलो, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड। हाँ, वी आर बैक। सॉरी, वाईफाई कनेक्शन की प्रॉब्लम थी, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कोई इशू नहीं है, बट इट्स बीन रीस्टोर्ड नाउ। आप सॉरी, आपने मेरा दिया। आपने एक इंट्रोडक्शन का पूछा, इसके अलावा एनीथिंग एल्स यू वांट टू से? माहम इज वेरी प्रिटी एंड बहुत सारा बच्चा। यस, सो मैं ये कहना चाह रही थी कि अच्छा। आप प्लीज सबके साथ माहम के बारे में जो आपने जर्नी अभी तक स्टार्ट किया, अभी तक आपका कंटिन्यू है, वो शेयर करें। द प्रॉब्लम यू बीन थ्रू, योर फैमिली एज वेल, और किस तरह से आपने माहम को सपोर्ट किया। जी, मेरा नाम तो आप सभी को जैसे मालूम हो चुका होगा, बासित बिलाल राजा है, और हम लोग बेसिकली मंदरा चकवाल रोड पे हमारा विलेज है जी, साहंग। तो हम लोग वहां से बेसिकली हम लोग बिलोंग करते, दूसरी हमारी रेजिडेंस बोरी टाउन में, इस्लामाबाद में। तो वी आर प्राउड विलेजर। और उसके बाद माहम जो है जी, इनकी प्री मैच्योर बर्थ थी, तो इसमें शुरू में हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़े। ऑब्वियसली एक बंदा उससे पहले कभी भी ये फीलिंग्स उसको नहीं हो सकती कि जब तक आप प्रैक्टिकली कोई चीज एक्सपीरियंस ना करें। जब अनमैरिड थे, ठीक है, और उस वक्त देखते थे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी और एंगल से, ठीक है, जरूर मोहब्बत होती थी लोगों के, बच्चों के साथ भी, उनको भी देखते थे, एक जज्बा था मोहब्बत का।
लेकिन जब अपनी बेटी पैदा हुई जी, तो उसके बाद मैं ये समझता हूँ, मैं एक फिक्रा बोलूंगा कि दुनिया ही बदल गई। और मैं खुद ज़ाती तौर पे मेरी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा चेंज आया। और फिर तकरीबन जिस वक्त हम लोगों पे ये वाली बात अनवील हुई जी कि माहम लेट है चलने में, आई विल नॉट से कि शी कांट वॉक, अप टिल नाउ शी कांट वॉक, बट वी आर होपफुल इंशाल्लाह ताला। हम ट्रीटमेंट भी करवा रहे हैं और वो सारा एक प्रोसीजर सारा जारी है इंशाल्लाह ताला। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट और बैक टू द क्वेश्चन, वो ये था कि एक फीलिंग्स होती है इंसान की अपनी बेटी के साथ। मेरी भी बहुत ज्यादा अटैचमेंट भी है और बहुत ही शदीद किस्म की फीलिंग्स है प्यार की माम के साथ। तो जब इसको देखा और मालूम हुआ जी कि ये लेट है और ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो शुरू में तो एक वक्त ऐसा था कि रात को नींद भी नहीं आती थी, ठीक है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप जिंदगी में कुछ भी करना चाहते हैं, The only thing is courage. आपके अंदर हौसला होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। किसी भी मुश्किल से आप जिंदगी में टकरा सकते हैं, और किसी भी वक्त किसी भी इंसान की लाइफ में कोई भी मुश्किल आ सकती है। तो उसके लिए the only thing is your courage, और आप कितने बोल्ड हैं। और हकीकत में इंसान वही होता है कि जिसके अंदर हौसला होता है कि वो किसी भी तरह की परेशानी हो, किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो, उसको वो मतलब कि कोशिश करे कि मैं इसका सोल्यूशन ढूंढूं, ना कि आप उसमें मतलब कि इन्वॉल्व हो जाएं और इस तरीके से इन्वॉल्व हों कि आप डिप्रेशन पे चले जाएं, आप स्ट्रेस में चले जाएं। अगर आप पर्सनली ज़ाती तौर पे स्ट्रेस में चले गए, तो व्हाट वुड यू डू फॉर योर किड्स? आप किसी और के लिए क्या कर सकते हैं? तो मेन थिंग इसके आपकी जो करेज है, आपका जो हौसला है, उसी वही चीज हम लोगों ने अपने जहन में सोचा कि इसको इंशाल्लाह ताला हम कभी भी मतलब कि जो हमारी मुस्तकिल मिजाजी है, या हम मतलब कि बैकफुट पे कभी भी नहीं जाएंगे। वी विल फाइट। यस। अच्छा बासित, ये बताइएगा कि सोसाइटी का एक स्टिग्मा होता है जब वो किसी बच्चे को या किसी भी बंदे को व्हीलचेयर पे देखते हैं या वो सुन बोल नहीं सकता, तो क्या आप या आपकी फैमिली ऐसी किसी सिचुएशन से गुजरे? अगर गुजरे तो आपने कैसे रिस्पॉन्ड किया? जी कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मेरे ख्याल में जो हमारे इर्द गिर्द सोसाइटी है, अभी माशाल्लाह ताला काफी ज्यादा लोगों में नॉलेज आ चुका है और वो इस बात से अवेयर हो चुके हैं। मैं पर्सनली, क्योंकि मेरे पास ज़ाती तौर पे मैं इंग्लैंड में भी रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने टाइम गुजारा। पाकिस्तान में आप इस सोसाइटी में जज्बा इंसानियत बहुत ज्यादा है। मैं कतन भी ये बात नहीं बोलूंगा। तो मेरे से मैंने कुछ टाइम अपना बिल्कुल ऐसा ही है गुजारा वहाँ पे मैंने अच्छा वेट करें। तो जिस वक्त मैं यहाँ से इंग्लैंड गया, तो वहाँ पे मैंने बेशुमार लोग देखे ये जो व्हील चेयर पे थे, और वहाँ पे वो एज ए स्पेशल पीपल वो ट्रीट होते। अच्छा। उनको गवर्नमेंट से लेके आपकी सोसाइटी, आपके इर्द लोग, वो उनको वो इतनी रिस्पेक्ट देते थे और वो उनके लिए इतने हेल्पफुल साबित होते थे कि वो फील ही नहीं करते थे। मतलब कि उनके अंदर वो चीज, वो फीलिंग्स आती ही नहीं थी कि वो मतलब कि वो किसी से कोई उनकी वो मतलब के तस्हीक कर रहे खुदा ना खास्ता या कुछ ऐसा। तो हमारे गिर्द जो मेरे गिर्द सोसाइटी है, मेरे इर्द गिर्द जो हमारे सोसाइटी है, हम के वो बहुत ज्यादा लोग केयर करते हैं जी। अच्छा बेटी यार, ये इसके लिए कुछ करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ये 5 मिनट के लिए आप वहाँ को बिल्कुल नहीं कर दे। हम इसको को फीड कर सकते हैं 5-10 मिनट के लिए। ये 3 दफा मुझे बोल चुकी है, या फिर यह कि मैं अच्छा आप इसको ले जाइए, पर आप उनको टाइम दिन हो। इससे अगर आप कोई बात करना चाहती हैं तो ओके, आई एम रेडी। देखें मेरी बात सुने, आज जो हमारा शो है वो स्पेशली आपके लिए, क्योंकि हम पेरेंट्स की बात को ज्यादा, आई अंडरस्टैंड कि वो बहुत छोटा सा बच्चा है, उसके साथ वो कन्वर्सेशन नहीं हो सकती, लेकिन जो आपकी बातें लोगों को इंस्पायर करेंगी, मोटिवेशन देंगी, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। जी जी, थैंक यू। आई एम हियर। आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछे।
सो अच्छा, एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि एज़ अ फादर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डबल हो जाती हैं, जब इस तरह का बच्चा आपकी फैमिली में होता है। तो आप कैसे अभी तक उन सिचुएशंस को फेस कर रहे हैं और क्या एक मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों के लिए कि जो जिनकी फैमिलीज़ के अंदर पहले इस तरह का कोई बच्चा नहीं और सडनली कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है? देखिए जी, मेरा एक्चुअली हर बंदे उसका उसका लिविंग स्टाइल या आप कह सकते हैं कि उनकी रूटीन डिफरेंट होती है। मेरा क्योंकि अपना ज़ाती काम था और अभी अपना मेरा ज़ाती काम है रियल एस्टेट फील्ड के साथ भी, और एक और वो आईटी कंपनी है, उसको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे पाकिस्तान में बैठ के ऑनलाइन। मेरे साथ मेरे दोस्त भी हैं, तो हमें मतलब मेरे लिए एक एज चला जाता है कि मैं अपनी मर्जी से काम करता हूँ। मैं टेलीफोन कॉल से भी काम कर सकता हूँ, मेरे लिए वो इशू नहीं है। अब मैं अक्सर लोगों के साथ ये बात डिस्कस करता हूँ कि जहाँ तक मेरा अपना मामला है, मतलब कि मैं सुबह जब उठता हूँ तो मुझे क्योंकि डॉक्टर के पास जिस वक्त हम लोग माहम को लेके गए तो डॉक्टर मुसरत हैं शिफा हॉस्पिटल वाले, तो उन्होंने बोला जी हमें कि आप इसकी कराएं फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज इसकी डेली होनी चाहिए। इसी तरह जिस वक्त आपसे मुलाकात हुई, आपने बहुत हद तक फेवर किया, आपने लेवल बेस्ट एफर्ट्स की, उसके बाद फिर आपकी वजह से आपके रेफरेंस से जो दोस्त मिले उन्होंने भी एक्सरसाइज और उससे भी ये काम करते थे। तो वो क्योंकि अब माहम उनके पास जिस वक्त हम इसको लेके जाएं तो थोड़ी सी छोटी एज की थी, तो वहाँ पे ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी। उसके अलावा रोटी बहुत ज्यादा थी, वो सारी चीज हम उसको देख नहीं सकते थे। वो ऑब्वियस यार बच्चे की एक अपनी नेचर होती है। फिर हम लोग जिस वक्त वापस आए तो फिर मैंने सोचा उन्हीं लोगों से जो फिजियोथेरेपिस्ट थे, दूसरे जो एक्सपीरियंस लोग थे, उनसे मैंने पूछा कि इसको मैं पर्सनली घर पे किस तो मैंने फिर वही काम अपने घर में खुद से मैं माहम को एक्सरसाइज करवाना शुरू हो गया। अब मैं सुबह जब मैं बात पे आता हूँ कि सुबह उठता हूँ तो मैं पहले माहम को 1 घंटा उसकी एक्सरसाइज होती है, पहले उसकी एक्सरसाइज होती है, फिर हम उसको चलाते हैं, फिर उसको साइकिलिंग करवाते हैं, और फिर उसके बाद ये है कि जब मैं काम कर चुका हूँ उसके बाद तो मैं चला जाता हूँ। ठीक है, तो उसके अलावा आपने जो दूसरी बात इसमें से की जी कि अगर खुदा न खास्ता किसी फैमिली में सडनली ये वाला मामला हो जाए तो उनको किस तरीके से इसको कॉप करना चाहिए, उसमें मैं ये वाली बात बोलूंगा कि उसमें ये वाली बात है कि देखें, फैमिली ऑलवेज स्टैंड्स फर्स्ट। अगर खुदा न खास्ता गॉड फॉरबिड अगर आपके में ऐसा मामला हो गया तो आपकी सबसे पहली और टॉप प्रायोरिटी चाहिए कि आप उस बच्चे को पर्सनली खुद से टाइम दें। अगर आपकी ऑफिस टाइमिंग्स हैं लाइक कि अगर आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बैठते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि आप दोनों, आपकी वाइफ या आप दोनों, जरूरी नहीं कि आप दोनों ही मतलब के वर्किंग पीपल्स हो। मेरे ख्याल में एक ना एक फ्री होता है, और अगर नहीं होता तो एक को फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स पे आती है, मदर और फादर, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी जो दूसरे लोग होते हैं वो उनकी एम्पथीज होती हैं, उनकी सिम्पथीज होती हैं, लेकिन वो सेकंड दूसरे स्टेज पे होती है। तो पेरेंट्स को कभी भी बच्चे को ये फील नहीं होना चाहिए कि हम इग्नोर हो रहे हैं। और फिर खुद आप जिस वक्त वो अर्ली स्टेज पे होते हैं उनको एक्सरसाइज की जरूरत होती है, उनको आप मतलब कि डिफरेंट तरीके से और आप पैम्परिंग करते हैं और मामला करते हैं। तो अगर आप उस टाइम में लैग कर जाते हैं, ठीक है, या आप वो टाइम नहीं दे सकते, इग्नोर कर सकते हैं, तो फिर आप कुछ टाइम बाद 5 साल 10 साल बाद या 20 साल बाद आपको ऐसे पछतावे से गुजरना पड़ता है कि वापस कुछ भी नहीं लाया जा सकता, और फिर वो ये है कि सारी चीजें बेकार रहती हैं। बहुत 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 जबरदस्त बात आपने की, और मैं यही बात कहना चाह रही थी कि जो बातें आपने की है ना, कि जो लोगों तक और उन पेरेंट्स तक पहुंचेगी, वो शायद मेरी डिस्कशन से कभी वो बात नहीं पहुंच पाएगी। थैंक यू सो मच फॉर सच वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि माहम आपके लिए बहुत स्पेशल होगी क्योंकि वो आपके घर का एक सितारा, एंड
मैं ऐसे बच्चों को कहती हूँ कि बहुत लकी हमारी होते हैं ऐसे पेरेंट्स। मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि मेरी दुनिया है जी, और वो माशाल्लाह से इतनी क्यूट है, आई डोंट नो, कि मुझे बहुत अच्छी लगती है माशाल्लाह से। अच्छा, मैं ये कहना चाहूँगी कि ऐसे बच्चे जिन घरों में पैदा होते हैं, तो वालिदैन के लिए मेरे ख्याल से अल्लाह रहमत के दरवाजे ज़्यादा खोल देते हैं। इट्स माई पर्सनल एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके वालिदैन के लिए अल्लाह शायद इस सिचुएशन में जो बच्चे आते हैं या एक आजमाइश के तौर पे आते हैं आपके लिए, तो मेरे ख्याल से उनके साथ बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे इनामात भी आपके घर में आ रहे होते हैं। तो आप मुझे बताएं कि माहम के लिए आप फ्यूचर में क्या सोचते हैं? आप माहम को किस लेवल पे देखना चाहते हैं? वो तो बहुत छोटी है, मैं उससे ये सवाल कभी नहीं कर सकती। और जब आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, कभी-कभी होता है इंसान, सर्टेन कंडीशंस होती हैं, हम बहुत सारी सिचुएशन से गुजरते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, तो आप उस सिचुएशन से कॉप कैसे करते हैं? आपकी मिसेज और आप जब परेशान होते होंगे, ऑब्वियसली इट्स नेचुरल, वी आर ह्यूमन बीइंग और हमारे साथ ये कंडीशंस होती हैं, तो आप क्या करते हैं? और जब माहम बहुत ज़्यादा अपसेट करती होगी आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए, तो आप कैसे माहम को समझाते हैं या उसके साथ आपकी डीलिंग कैसे होती है? आपने 2-3 क्वेश्चन कर दिए एक ही फ्लो में। मैं आपको बात ओके। एक तो ये है, आपका पहला क्वेश्चन ये है कि अल्लाह ताला की तरफ से मतलब कि ये वो अल्लाह ताला उन लोगों पे इनाम करते हैं या रहमत के दरवाजे खोल देते हैं। जी। मैंने पर्सनली ये चीज फील की है जी कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे लिए, मेरी बेटी को मेरे लिए थोड़े से टाइम के लिए एक आजमाइश में मुझे डाल दी है, या अल्लाह ताला को मेरा इम्तिहान पसंद था, तो मैं इसको बड़ा पॉजिटिव ले रहा हूँ और मेरी बड़ी ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच रही है हमेशा से। सही। देखिए अल्लाह ताला किन लोगों को चुनता है, मैं किसी और को ये वाली बात कतन किसी मतलब कि मैं ये नहीं कि मैं किसी को पॉइंट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मेरी पर्सनल फीलिंग है कि अल्लाह ताला को मुझसे शायद मैं किसी जगह डी ट्रैक हुआ हूँ, ठीक है, तो अल्लाह ताला कहे कि नहीं यार तुम मुझे अजीज हो, ठीक है, तो मैं तुम पे ये वाली आजमाइश डाल रहा हूँ। समटाइम मैं इसको ले सकता हूँ। और अल्लाह ताला हमेशा उन्हीं लोगों पे आजमाइश लेके आता है कि जिनसे वो प्यार करता है। ये मेरा मानना है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, अल्लाह ताला हमेशा उन्हीं लोगों पे आजमाइश लेके आता है कि जिनसे वो प्यार करता है, ठीक है। और उस पे मैं ये समझता हूँ कि अगर अल्लाह ताला ने मेरे पे ये वाली आजमाइश लाई है तो अल्लाह ताला मुझसे प्यार करते हैं। लोग भले कुछ बोले, कुछ आई डैम केयर अबाउट पीपल, ठीक है, लेकिन और अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरे इर्द गिर्द की जो सोसाइटी है, ठीक है, वो बड़े मुस्बत किस्म के लोग हैं, उसमें कोई ऐसी वैसी बात करने वाला है भी नहीं। तो ये तो होगी पहली बात कि मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने मुझे इस्तकामत भी दी है, हौसला भी दिया हुआ है, और करज और हौसला ऐसा है कि वो इंशाल्लाह ताला हम किसी भी चीज के साथ टकराने के लिए हमेशा तैयार है, नो इशू एट ऑल। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, ठीक है, माँ को कभी तनहा नहीं छोड़ेंगे, माँ को कभी भी तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों की बेटियों को नहीं छोड़ते तो माँ को अपनी बेटी को, ये होगी पहली बात। दूसरा, आपने बोला जी कि माँ हम अपसेट करती है, तो हम अपसेट होते ही नहीं, हम अपसेट होते ही नहीं, ठीक है। क्यों अपसेट हो? जिस वक्त अपसेट होगे तो वो नाशुक्री के ज़मरे में आ जाएगा, नाशुक्री में मैं जाना ही नहीं चाहता। सही सही, ठीक है। वो भी साथ एक तैयार किया हुआ कि कुछ भी कर जाए, कुछ भी बोल जाए, कुछ भी ऐसा कर जाए, मैंने नाशुक्री में जाना ही नहीं है। अगर अल्लाह ताला ने मुझे इसमें इस आजमाइश में डाला हुआ है तो मुझे हमेशा हंसता मुस्कुराता रहना है और मैंने उसको चीज को बर्दाश्त करना है। अगर वो मुझे तंग करती है तो मुझे उससे ज्यादा प्यार होता है। और मैं अक्सर इसकी माँ, इसकी मदर को भी ये वाली बात बोलता हूँ कि कभी भी हौसला मत हारना और कभी भी माहम को एक फिक्रा भी तुमने गुस्से वाला नहीं बोलना, नेवर एवर, ठीक है। और वो भी माशाल्लाह ताला चीज वेल लिटरेट, तो वो भी है कि इस चीज को फॉलो करती है। उसके बाद आपने एक और सवाल पूछा जी कि आप अपनी बेटी को कहाँ पे देखना चाहते हैं, ये हो गया आपका तीसरा सवाल, ठीक है। एक ही आपने सवाल किए। अच्छा, वो अब मैं पर्सनली, मेरे फादर ने मेरे लिए बहुत कुछ किया। उनका एक ड्रीम था कि मैं कमीशन ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर में जाऊँ, ऑफिसर बनूँ। फिर उन्होंने सोचा जी कि माय सन शुड बी अ CSP ऑफिसर।
अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका, क्योंकि मेरा अपना चूंकि मेरे ज़हन ऐसा था कि मैं थोड़ा सा आज़ाद जॉब करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था। तो मैंने हमेशा से ये प्लान किया था, अपने ज़हन में रखा था कि यार नहीं, मैंने करना है, कोई ना कोई अपना बिजनेस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह वो कर भी रहा हूँ। तो और उसके अलावा मेरा सोशल लोगों के साथ कनेक्शन और लोगों के काम आना और इस तरह का मेरी फील्ड इस तरह की। तो क्योंकि पॉलिटिकली भी थोड़ा सा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, फिर वो हमारे यहाँ पे राजा परवेज शरीफ साहब हमारे सबका प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ मेरी एक बड़ी तहरीना सी मोहब्बत और अटैचमेंट भी है। और उसकी रीजन भी यही है कि उन्होंने लोगों के लिए बहुत कुछ किया। उन्होंने वो एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, उन्होंने सब कुछ देख के उन्होंने लोगों की मीन टू से कि बेसिकली ही इज अ ह्यूमैनिटी लवर, यू मे से, ठीक है। कता नजर वो लोग बिल्कुल भी माइंड ना करें कि मैं कोई पार्टी से एफिलिएशन की बात नहीं कर, वो एक मेरा पर्सनल मामले में वाली बात बता रहा हूं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक सवाल करना चाहूंगी आपसे। और अब वो आगे मैं एक छोटी सी बात कि मैं अपनी बेटी को कहाँ पे देखना चाहता हूँ। मैं अपनी बेटी को मैं चाहता हूँ एक CSP ऑफिसर बनना चाहता हूँ इंशाल्लाह। वो CSS के एग्जाम में बैठेगी, वो इंशाल्लाह ताला FPSC वो इंशाल्लाह ताला क्लियर करेगी, और आई एम 100% श्योर कि शी विल डू इट इंशाल्लाह ताला। अगर मुझे अल्लाह ताला ने हिम्मत दी, हौसला दिया, तो मैं ये वाला काम करूंगा और करवाऊंगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह। बाकी अल्लाह ताला बासत भी नहीं यहाँ होता है। हाँ, तो जो अल्लाह को मंजूर होगा तो वही, लेकिन हम अपनी तरफ से सिर्फ एफर्ट कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, यहाँ पे ज़हरा ज़फर है लाहौर से, कल उनकी बेटी हमारे साथ थी ज़ैनब, तो उनका कमेंट है कि डिफरेंटली एबल चाइल्ड के पेरेंट्स में माँ तो जो फील करती है, लेकिन बाप को भी काफ़ी चेंज हो जाते हैं और बेहद सेंसिटिव हो जाते हैं। तो आप बताएं, आपका सेंसिटिव होने का लेवल कहाँ तक था माहम के हिसाब से? देखिए जी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरी दुनिया ही बदल गई। मैंने शादी से पहले मैंने बताया कि मैं आई वाज डिफरेंट टाइप ऑफ अ गाय, ठीक है। उस वक्त पूरा आपकी दूसरों की बेटियों से आपको प्यार होता है, बच्चियों से, मासूम बच्चियों से। लेकिन ये कि जिस वक्त अपनी बेटी पैदा होती है, तो ये एक नेचुरल फिनोमेनन है। उसके लिए मैं आई विल नॉट से कि मैं कोई पर्सनली वो मखलूक हूँ खुदा की कि जो जिसके ऐसे इमोशंस होंगे। आई वुड से कि हर फादर, ऑलमोस्ट एवरी फादर, ठीक है जी, वो उसकी फीलिंग्स बदल जाती है। इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन बेसिकली, यू मे से। सही। अच्छा, एक सवाल मेरा, जो पहले आपने कन्वर्सेशन की, आपने कहा कि कुछ गवर्नमेंट के पॉलिटिकल पर्संस के साथ आपके कुछ रिलेशनशिप हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हाईलाइट द इश्यूज दैट वी आर गोइंग थ्रू, स्पेशली जो हमारे ऐसे अफराद जो व्हीलचेयर पे ही एक्सेसिबिलिटी का इशू है। तो आप क्या चाहते, आप मतलब फ्यूचर के हिसाब से मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि क्या आप सपोर्ट कर सकते हैं या आप अपनी आवाज को उठा सकते हैं ऐसे अफराद के लिए कि जिनका 2% का कोटा भी था, शायद गवर्नमेंट ने वो खत्म कर दिया है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है। एक्सेसिबिलिटी पे कैसे बात करना चाहेंगे? बिल्डिंग के अंदर रैंप्स नहीं है। स्टार्टअप इसका मैं वहां से लूंगा कि जो मतलब कि मेरे लिए जो सबसे बड़ी जो रोल मॉडल है वो मेरे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है जी। तो उससे अगर वो मतलब कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ठीक है, वो पूरी कायनात, ठीक है। इट मींस के वो सिर्फ ये नहीं कि हम लोग महदूद, अभी हम देखें ना, मैं समटाइम अपनी सोसाइटी में देखता हूँ लोग बहुत ज्यादा महदूद होते हैं, ठीक है जी। कोई अपनी बरादरी तक हो गया, कोई अपने रिश्तेदारों तक हो गया, और कोई मतलब कि कम ही लोग होते हैं कि जो मतलब कि बहुत ही ज्यादा जिनके कनेक्शंस होते हैं और वो फिर इंसानियत के लिए भी वो कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला अगर आपको ऐसा कोई मौका फराहम कर देता है कि आप इंसानियत की खिदमत करते हैं, ठीक है, या आप इंसानियत की खिदमत करने के लिए आपको उसके लिए लड़ाई बराबर आपकी कोशिश हो जाती है,
तो उस जैसी तो एक बात भी नहीं थी। मैं ये समझूंगा कि अल्लाह ताला ने मुझे वो इज्जत बख्शी है, तो शायद अल्लाह ताला मुझसे प्यार कर रहे हैं कि मैं किसी इंसान के काम आए, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मेरा बिल्कुल किसी ऐसा जगह ही भी है। कोई ताल्लुक है और अगर अल्लाह ताला मुझे किसी और चीज से नवाज देते हैं मजीद इंशाअल्लाह ताला, तो मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी कैपेसिटी, अपनी बसात से बढ़ के काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। इंशाल्लाह। अच्छा, एक मैसेज है, सॉरी, हमारे कमेंट्स में लोग अपनी डिफरेंट फीलिंग्स शेयर करें माहम के बारे में। बहुत सारी कमेंट्स हैं जिसमें प्रीटी बेबी माहम, थैंक यू सो मच शफीक अंजुम। मोहम्मद अली साहब कह रहे हैं माशाल्लाह माहम, यू आर अ प्रिंसेस। बिल्कुल जी, वो हमारी शहजादी है छोटी सी। एंड मरियम हिना तारिक कह रही है मोटिवेशन की ज़रूरत थी लोगों को जो एसएमटी की फैमिली कर रही है। गुड लक रुमेला, थैंक यू सो वेरी मच, आप सबकी सपोर्ट चाहिए। जीएम नजमी, माशाल्लाह माहम क्यूट बेबी, थैंक यू सो मच, अल्लाह माहम को नजर बद से बचाए। हिजाब राजा, थैंक यू सो मच। अनाया मलिक, थैंक्स फॉर योर लव, थैंक यू सो मच। हम सब माहम से बहुत प्यार करते हैं, माशाल्लाह क्यूट बच्चा, थैंक यू मरियम। और ज़हरा का मैसेज मैं पढ़ चुकी हूँ। सिद्रा खालिद, मोर पावर टू यू माहम डॉल, थैंक यू सो मच सिद्धू। रुमेला डियर, यू आर ट्रू जेम, if I'm walking on my own feet today, it's all because of you and the way you guided me, motivated me and took me out of that depressive phase. I can't explain in words. Thank you so much. You are great motivation for disabled as well as for able people. I have seen how you challenged the life of many people and changed the life of many people and brought them back towards life, lots of love. Love you from core of my heart. Thank you so much. अच्छा जी, so लास्ट बट नॉट लीस्ट हमने प्रॉब्लम्स को भी डिस्कस किया, क्योंकि मेरे ख्याल से पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अवेयरनेस नहीं है। आपने बहुत अच्छी बात की कि आपको सोशल स्टिग्मा आपने फेस नहीं किया, आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फादर हैं। और जिस तरह से आप बात करें, मेरे ख्याल से हर बच्चे को इस तरह का एक बाप चाहिए, वेरी सपोर्टिव एंड वेरी केयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर द इमोशनल इन टच फॉर माहम। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी कि डोंट यू थिंक कि इस तरह के बच्चों को जब बहुत ज़्यादा प्यार और केयर और सेंसिटिव इन्वायरमेंट दिया जाता है तो बाहर निकल के सर्वाइव कर पाते? इफ़ यस, तो अगर यही वाला इन्वायरमेंट उनको बाहर नहीं मिलेगा, जैसे मैंने बात की एक्सेसिबिलिटी की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, फिजिकल रिस्ट्रिक्शन या अनएम्प्लॉयमेंट की जो हम बात कर रहे थे, अगर आपका बच्चा कल निकल के ये चीज़ें फेस करता है और वो इतना सेंसिटिव इन्वायरमेंट से निकला है, तो आप उसको कैसे अभी देखते हैं, या आप माहम की परवरिश कैसे करेंगे कि वो जो घर में इन्वायरमेंट और बाहर के इन्वायरमेंट में कंपैरिजन कर सके? आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। उसका मैं आंसर इस तरीके से करना चाहूंगा जी। देखें, हर बंदे के जो उसके हालात होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सही। तो लिल्लाह वी आर ब्लेस्ड, मतलब कि अल्लाह ताला की उसने बड़ा अपने फजल में हम लोगों को रखा हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस फजल में रहने के बावजूद भी मैं ये वाली बात बोलूंगा, तो सारी चीज के होने के बावजूद भी देखें, करेज जब भी पैदा होगी, हिम्मत जब भी पैदा होगी कि पैम्पर एक मखसूस एज तक जो मेरी फीलिंग्स हैं उनको मैं, मतलब कि जरूरी नहीं कि मैं बच्ची को उसको प्यार और ये वो सारा कुछ इस तरीके से नहीं होता। मीन टू से कि मुझे वो वाली चीज भी मेरे जहन में होनी चाहिए कि मैंने, अब जरूरी नहीं कि इसको हर चीज स्पून फीडिंग की जाए जी इस तरीके से कि मतलब कि वो फिर लोगों की से ही डिमांडिंग उसका एटीट्यूड बन जाए, वो चीज नहीं। मैं उसको ऐसी, देखिए, इंसान की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी, ठीक है। ये चीजें आपको सारी लाइफ के साथ आपको कैरी ऑन करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये चीजें नहीं है ना आपके साथ, तो फिर आप अल्लाह ही हाफ़िज़ हो जाता है बंदे। तो मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ी सी ऐसे तरीके से उसको हम लोगों को, मतलब कि उसको प्रिपेयर करना चाहिए, उसको ट्रेन करना चाहिए कि अगर कोई मुश्किल आ जाए, खुदा न खास्ता, बेशुमार ऐसे लोग हैं जो अपनी सारी जिंदगी के लिए उठे से बने, ठीक है, लेकिन उनके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि वो फील ही ना होने दें, वो किसी दूसरे को, मतलब कि वो डिपेंड हो ही ना, किसी पे डिपेंडेंट ही ना हो, जी ठीक है हम लोग कुछ कर सकते हैं,
ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर जो उनके साथ लोग होते हैं वो भी उनके लिए मतलब जरूर कुछ ना कुछ वो भी करते हैं, तो अच्छी बात है, होना भी इसी तरीके से चाहिए। तो इसके अलावा मैं एक और बात ऐड करना चाहूंगा, किसी हद तक वो इसी से रेलेवेंट है कि आप देखें मौजूदा इस टाइम में मोबाइल का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है, हद से ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब बेशुमार बच्चे आप उनको देखें कि वो हर वक्त वो उनके हाथ में मोबाइल होगा और वो सारी चीज को देख रहे होंगे। इससे साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका बहुत बड़ा है। कुछ लोगों को इसकी अवेयरनेस है और कुछ लोगों को इससे अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट इसका ये है जी कि वो बच्चा अगर 5-6 साल तक वो कंटिन्यूसली, मैंने बेशुमार माएँ ऐसी देखी, अपने इर्द गिर्द भी देखता हूँ, पेरेंट्स ऐसे देखे हैं कि बच्चे के हाथ में मोबाइल देख रहे हैं जी, वो खुद किचन में काम कर रहे हैं, पूरा दिन बच्चे मोबाइल पे। टाइम ऐसा आ जाता है कि वो बच्चे इतने यूज्ड टू हो जाते हैं मोबाइल्स का, तो देख के कि मैं पिछले दिनों एक कॉलम पढ़ रहा था, उसमें बाकायदा डॉक्टर ने एक साइकियाट्रिस्ट थे, उन्होंने चीज मेंशन की हुई थी कि वो बच्चे आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। True, that's very important. Yes, yeah. मेरा पर्सनल मानना ये है कि आप एटलीस्ट जैसे मैंने अपने बेटी के लिए मैंने सोचा हुआ कि वो एक CSP ऑफिसर बने इंशाल्लाह ताला, मैं अपनी जिंदगी में कुछ भी बड़ा काम करे, तो आप जरूर उसके लिए आप उसको ऐसा एनवायरनमेंट दें कि वो किताबों वो पढ़े, ठीक है। अगर वो मोबाइल आप उसको 2 घंटे के लिए दें, ठीक है, तो उससे भी वो इंफॉर्मेशन गैदर करें, ठीक है, उसको वो पॉजिटिवली उसको यूज करें, रेदर देन के उसमें वो हर वक्त कार्टून देख रहे हैं, हर वक्त इमोशनल मूवीज देख रहे हैं, ठीक है। और फिर दूसरा ये कि अपने बच्चों को इमोशनल मूवीज कभी भी ना दिखाएं। That's very important. Yes. तो छोटी एज में अगर वो इमोशनल मूवीज देखेंगे, स्पेशली मैं कह रहा हूँ ये जो इंडियन मूवीज हैं, ठीक है, इमोशनल मूवीज छोटी एज में बच्चे को पेरेंट्स दिखाना शुरू कर देते हैं, वेरी रॉन्ग, वेरी मैं ये हार्मफुल होता है, ठीक है। क्लास 10th तक आप अपने बच्चों को पूरा मॉनिटर करें, ठीक है, उनको मोबाइल का कम से कम, जैसे वो क्लास देखें वो जाते हैं जी कॉलेज में, फिर यह कि थोड़ा सा आप बैरियर्स हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा आगे लेके चले, ठीक है, तो वो फिर वो सारे ताक और बच्चा ऐसे तरीके से प्रिपेयर हो कि उसको हर चीज का पता हो कि मेरी लिमिटेशंस क्या, मैंने कहाँ तक रहना, ठीक है। तो अगर आप उस सारी चीज को ऐसे सारे एनवायरनमेंट में अगर आप अपने बच्चे को आप ट्रेन करेंगे तो आपके लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसकी लाइफ के लिए वो बड़ा हेल्पफुल साबित होगा और उसको फ्यूचर में बहुत काम आएगा। बिल्कुल ऐसी बात है। जरा सफर लाहौर से कह रही है, यस यू आर राइट, बच्चे को नॉर्मल रखिए। मैं कल ये कहना भूल गई कि घर का माहौल नॉर्मल रखा जाए, अगर एक से ज्यादा बच्चे हैं तो सबको इक्वल रखा जाए। आज ज़ैनब में इतना कॉन्फिडेंस इसलिए ज्यादा है कि हमने तीनों बच्चों को इक्वल रखा, कभी भी स्पेशल ट्रीट नहीं करवाया। तो हमेशा मैं अपने किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू जब मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है डिफरेंट पीपल के बारे में बात करने के लिए, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि इमोशनल इन टच पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने बहुत अच्छी बात की, जो मोबाइल की आपने बात की है, और हमारे हम जो मूवीज़ देखते हैं, चाहे वो इंडियंस हैं या जो भी हैं, वो हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। एक पॉजिटिव इफेक्ट होता है, कुछ का नेगेटिव होता है। तो हमारे बच्चों के अंदर अभी से स्पेशली जो इस तरह के बच्चे, हमें उनकी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जी एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ मैं इस बात पे भी एग्री करती हूँ कि हमारे घर के अंदर जो उनको इन्वायरमेंट दिया जाता है, जैसे मैं अपनी बात करूँगी तो मेरे पेरेंट्स और मेरे जो मतलब फैमिली वाले, इनको लगता ही नहीं है कि मैं व्हीलचेयर को मुझे सीरियस नहीं लेते। एंड कभी मैंने उनको फील नहीं करवाया कि आई एम ऑन व्हीलचेयर और मैं बहुत ज़्यादा मूड में रहूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं बहुत ज़्यादा फिजिकल प्रॉब्लम से गुजरती हूँ। लेकिन हमें सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए।
और इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पेरेंट्स की होती है बच्चे की। आप पहले कुछ बोल सकते हो? जब जी 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 मैं आपके पास हमें जाने का इत्तेफाक हुआ और इवन के माहम के दादा अबू भी वो भी गए और इसकी खालाएं भी और हम लोग ऑलमोस्ट फैमिली सारी आपसे मुलाकात है। तो हम लोगों ने ये वाली चीज देखी। हम लोग गए आपके पास NIC में, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर में। देखें, मुझे हर वो चीज अच्छी लगती है और मेरी फैमिली भी, हम लोगों को वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जिनके अंदर करेज हो। एंड यू आर वन ऑफ दैट। यू आर अ बोल्ड लेडी, यू आर अ बोल्ड सिस्टर। थैंक यू। ठीक है जी। तो आप तो वो थी ना कि मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि हम लोग तो व्हील चेयर को पकड़ने लगी मेरी वाइफ तो, या मेरे साथ जो कुछ और फीमेल थी, तो इन्होंने कहा जी कि नहीं, ठीक है, ये उनको भी दूर कर रही। ठीक है, तो कितना हौसला और इतना ये हिम्मत और मतलब कि आप मेरे I really fall short of words to say all that stuff, you know। ठीक है, लेकिन ये है कि आप थैंक यू। तो थ्रू SMT हम जो मैंने स्टार्ट किया था अपनी ये कंपनी और स्टार्टअप, तो उसका बेसिक पर्पस ये था कि ऐसे अफराद को मैं ये सिखाना चाहती थी कि कितना डिपेंडेंट होंगे, 1 साल 2 साल 3 साल, एट द एंड आपको अपनी लाइफ को खुद ही मैनेज करना होता है। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द व्हील चेयर। मैं घर के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें करती हूँ, मैं कुकिंग कर लेती हूँ, अपने घर की सफाई करना, छोटी मोटी चीज़ें, अपने कपड़े प्रेस करना, अपने कपड़े धो भी लेना। तो मेरे ख्याल से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना, हर एक को आना चाहिए। तो वो आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करती जब तक आप शुड लर्न। एग्जैक्टली। सो वी आर अबाउट टू क्लोज। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे सबको, एंड स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है? माशाल्लाह यू आर फ्रॉम द वेल सेटल्ड फैमिली, आपके बच्चों को शायद वो प्रॉब्लम ना हो, लेकिन बहुत से पाकिस्तान में ऐसे अफराद हैं जिनके घरों में 5-5, 6-6 बच्चे, दे आर विद सम काइंड ऑफ डिसेबिलिटीज और फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी इतने अच्छे नहीं हैं, विलेज एरिया से बिलोंग करते हैं। तो आप ऐसा क्या मैसेज देना चाहेंगे और उनके लिए ऐसी क्या कोई ऐसी बात की जिससे उनकी मोटिवेशन इंक्रीज हो? और एट द एंड जो हमारी डिफरेंट कम्युनिटी है उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे फॉर पेरेंट्स एंड फॉर डिफरेंट कम्युनिटी एज वेल? थैंक यू जी इसके लिए भी। अब उसमें ये है जी, मैसेज ये है कि जो मतलब पहले भी मैंने बोला कि हर घर के फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं वो एक जैसे नहीं होते, डिफरेंट होते हैं। तो उसमें पहली बात तो ये है कि अगर खुदा न खासा किसी घर में कोई ऐसा मामला है और पेरेंट्स या फैमिली इस काबिल नहीं है कि वो फाइनेंशियली इतनी स्टेबल हो कि वो उस सारी चीज को कैरी ऑन कर सकें, फिर मेरे ख्याल में जो आपकी सोसाइटी के, पहली बात सबसे पहले आपके रिश्तेदार स्टैंड करते हैं, क्लोज रिलेटिव। अगर आप वो हकीकत में आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उन लोगों को चाहिए कि वो मतलब के उस घर की मदद करें कि जहाँ पे ऐसा। उससे भी पहले गवर्नमेंट को जी, अब जैसे मैं इंग्लैंड में रहा, आपके पास अगर बच्चा पैदा होता है, उसके बाद बड़ा होता है, खुदा न खासा किसी बच्चा पैदा हो गया, उसके बाद वो आपको देते हैं जी चाइल्ड टैक्स क्रेडिट, चाइल्ड टैक्स बेनिफिट। ठीक है, उस पे आ जाता है। उसके बाद जिसका खुदा न खासा किसी के पास जॉब नहीं है, वो दे प्रोवाइड यू जॉब सीकर अलाउंस। ठीक है, इनकम सपोर्ट। अगर कोई ओवर 60 प्लस चला गया, ठीक है, उसको ओवर 60 में वो बेनिफिट्स दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, फिर जो उसके अलावा यूसी लेवल, यूनियन काउंसिल, ठीक है, यूनियन काउंसिल लेवल पे ऐसे लोगों की लिस्टिंग होनी चाहिए कि जहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, वहां पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है डायरेक्टली स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और स्टेट के बाद फिर आप कह सकते हैं जी कि वो जो यूसी है
लोकल जो गवर्नमेंट है या सिटी काउंसिल है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपकी लिस्टिंग करें, आपको लिस्ट में शामिल करें, और लिस्ट में शामिल करने के बाद यह है कि आपको वो वहां पे सपोर्ट करें। वहां पे ये होगा कि इंसान की जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना जी, वो उसको कोई बंदा वो मतलब कि पॉइंट आउट नहीं कर सकता, ठीक है, सर्च नहीं, ठीक है। वेयरएज के अगर आप इवन के कोई मतलब कि किसी तरफ से आपको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिल भी गई, ठीक है, तो बंदा तो बागैरत इंसान किस्म का बंदा, एक इज्जतदार बंदा, वो तो उसी को मतलब नहीं कर सकता ना कि किसी से कोई चीज ले, सवाल ही नहीं। तो ये तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसा इंसेंटिव रखें, ठीक है, कि वो ऐसे लोगों को सपोर्ट करें। तो ये वाला ही मेरा ये मैसेज है। दूसरी चीज ये कि जो मेरा हमेशा जिस मैसेज जो मेरा टॉप प्रायोरिटी रही है वो ये है, दैट इज एजुकेशन। एजुकेशन फॉर एवरीवन, ठीक है, एजुकेशन फॉर ऑल सिटीजन, ठीक है, और ऐसी एजुकेशन के जो मौजूदा आपका एक मतलब के टाइम गुजर रहा है, ठीक है, उसके मायार पे होनी चाहिए, ठीक है, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, गरीब हो अमीर हो सभी के लिए एक जैसी होनी चाहिए। सो अब गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इसके लिए इनिशिएटिव ले, ठीक है, और फिर ग्राउंड लेवल पे लाइक जैसे मैंने बात की यूनियन काउंसिल्स की, वहां पे उनको ये हुक्म सादर फरमाने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने जो आपके इर्द या आपकी उसी में जो लोग आ रहे आपने उनको इस तरीके से आपने प्रोसेस में आपने और उनको इस तरीके से फैसिलिटेट करना। थैंक यू सो वेरी मच बासित भाई। और थोड़ी सी अगर झलक हमें माहम की दिखा दें, एंड इफ यू कुड से गुड बाय टू एवरीवन, इज दैट पॉसिबल? एक सेकंड, मुझे आप 1 मिनट देंगे मेरे पास की? जी टेक योर टाइम, जस्ट 1 मिनट, जस्ट ओके प्लीज। सो हम कमेंट्स पढ़ लेते हैं। Zarish Raja, thanks a lot for your love and kindness. And Hijab Raja, my little cute princess, may Allah bless you with good health, wishing you better and better. Thanks Ismaila for providing such a motivational platform. बिल्कुल जी, ये आप सबके लिए है। And it's not about Rumela, it's about Maham, it's about Zainab, and it's about for everyone who is left behind, whose story is still untold. They have to support for such kind of unheard voices in Pakistan. अच्छा जी, जाते जाते मैं आपको आज जो है हैप्पी फादर डे मेरे अब्बू को भी और हम तमाम वालिदैन को, सबके अम्मी अब्बू को बहुत सारी दुआएं हमारी कि जो अपने बच्चों को इस तरह से सपोर्ट करते हैं, उनके लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट। जी माहम बैक। Hey Maham, she's back. So माहम, आपके बहुत सारे फैन आपको देखना भी चाह रहे हैं, आप उनको गुड बाय क्यों नहीं बोल रही हैं? बोलें जी गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। खाना खा लिया आपने? अपने के लिए खाना खा लिया, हमें पूछा भी नहीं। बोले अल्लाह हाफिज़। थैंक यू बच्चा, बोले अल्लाह हाफिज़ सो मच। आप मिलेंगी ना? बाय बाय। आंटी के पास जाएंगी इंशाल्लाह। कोरोना बोलो बाय बाय खत्म होती है, अब हम एक ऐसी लाइव सीरीज करेंगे कि जिसमें माहम हमारे साथ हमारे सामने बैठी होंगी और फिर सब उसको देख रहे होंगे इंशाल्लाह। वेरी सून। थैंक यू सो मच बासित भाई, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग लाइव। इतनी अच्छी बातें, मुझे बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, एंड यू आर वेरी इंफॉर्मेटिव, वेरी नॉलेजेबल। थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, और आप सबके कमेंट्स का, और आप सब लोग जो यहाँ पे बैठ के जिन्होंने हमारी कन्वर्सेशन को लाइव वॉच किया, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड, स्टे ब्लेस्ड, ओके, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।
ज़हरा ज़फ़र, रुमेला, आप एक अमेजिंग पर्सनैलिटी हैं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और कामयाबियाँ अता करे, आमीन। रक्सा खान, मामू कुर्बान जाए, सॉरी आपका नाम मुझे सही स्पेल नहीं हो सका। तो जाते जाते उन तमाम पेरेंट्स के लिए, स्पेशली फादर्स के लिए एक छोटी सी पोएम कहना चाहूँगी। आई होप कि मेरा ये मैसेज आप सब वालिदैन को, स्पेशली हमारे जो बाप हैं, जो हमारी ज़िंदगियों में एक पिलर की तरह एक रोल अदा करते हैं। हमारी बैक पे हमारे अब्बू, हमारे पापा, डैडी, बाबा, जो भी हम उनके नाम रखें, वो हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा सरमाया है। तो उनके लिए मैं एक पोएम कहना चाहूँगी। अजीज तर मुझे रखता है वो रगो जान से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोक मुझ पे रखता है, यही वजह है कि वो मुझे चूमते हुए झिझकता है। वो आशना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के रो नहीं पाया मगर से सकता है। जुड़ी है इसकी हर एक हाँ मेरी हाँ से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद ही सहता है, तमाम उम्र सिवाय मेरे वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कि रात को देर गए दिन भर, वजूद इसका पसीने में ढल के बहता है। गिले रहते हैं फिर भी मुझे ऐसे चाके गिरे बाँ से, गिले रहते हैं फिर भी मुझे ऐसे चाके गिरे बाँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे वो सब खरीद के लाता है। वो मुझे सोए हुए देखता रहता है जी भर के, न जाने क्या क्या सोच कर मुस्कुराता रहता है। मेरे बगैर ख्वाब इसके वीरान से, ये बात सच है कि मेरा बाप कम नहीं है मेरी माँ से। अपने माँ बाप की कदर करें। इस कोरोना वायरस की सिचुएशन में सोशल डिस्टेंस रखें। आपकी ज़िंदगी आपके लिए मैटर ना करे, लेकिन उन माँ बाप का सोचें कि जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारी परवरिश की, अच्छा लिबास, अच्छी तालीम और अच्छी ज़िंदगी दी, और आज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनको इस वबा से बचाएं। माँ बाप ने हमारे ऊपर एहसान किया और आज वो बढ़ापे में हैं, तो हम उनको उफ नहीं कहेंगे। थैंक्स टू ऑल फादर्स, हैप्पी फादर डे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी लाइव, एंड थैंक यू सो मच फॉर द वैल्यूबल कमेंट्स एंड सपोर्ट। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।